प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने आपको एक टेबल बनानी सिखाई थी। टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ थी 0, 30, 45, 60 और 90। अब उन्हीं वैल्यूज़ को आपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। वही वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में यूज़ करनी है। हमने आपको बताया था कि वैल्यू लर्न नहीं करनी, वैल्यू यूज़ करनी है। जितना ज़्यादा आप वो वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको वैल्यू अपने आप लर्न हो जाएंगी। एक टाइम आएगा जब आपको टेबल नहीं देखनी पड़ेगी, जैसे हम लोग अब टेबल नहीं देखते क्योंकि हमें सारी वैल्यूज़ याद है। ठीक है, तो इस तरह से हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। सबसे पहला क्वेश्चन, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। ये इसकी वैल्यूज आप लोग टेबल में देख सकते हैं। sin 60 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2। सेम, इसका मतलब ये हुआ कि जो sin 60 है वही cos 30 है। ठीक है, ऐसे ही sin 30 1/2 और cos 60 1/2। अब √3 की वैल्यू क्या होती है? 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 का √3 होता है और 2 2 4 हो गया और 2 2 4 आगे 1/4 बन गया। ठीक, एलसीएम जब लोगे तो 4/4 आंसर इज 1। बस आपको वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए। ऐसे सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 एंड माइनस sin स्क्वायर 60। अब इसमें स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू होगी उसका हमें स्क्वायर करना है। tan 45 होता है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 आ गया। cos 30 आप पहले भी यूज कर चुके हो शायद, ये देखो √3/2। ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर है, वहां पर स्क्वायर नहीं था तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। सेम sin 60 √3/2 होता है, यहाँ √3/2 पुट कर दिया, स्क्वायर बन गया तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। ये आ गया 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, जब कैंसिल किया तो 2 बच गया। तो 2 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। नाउ थर्ड पार्ट हमारा है cos 45 अपॉन secant 30 प्लस कोसिकेंट 30। ठीक है, स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं। cos 45 होता है 1/√2, secant 30 किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो secant होता है वो 1/cos होता है। तो cos 30 अगर √3/2 है तो उसका उल्टा होगा 2/√3। ये किसका उल्टा होता है? साइन का। ठीक है, ये भूलना नहीं है कि कौन किसका रेसिप्रोकल लेना है। तो कोसिकेंट जो होता है 1/sin, sin 30 1/2 आप लोग यहाँ पुट कर चुके हो शायद, देखो इसका उल्टा करते तो 2/1 आता। ठीक है, ऊपर 1/√2, नीचे आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम √3 हो गया, ये सेम आ गया 2, जब इसको इससे डिवाइड किया तो 1, 2 1 2 और इसको इससे डिवाइड किया √3 तो √3 आ गया। इसका रेसिप्रोकल लेना, ये आ गया, ये 1/√2 है, ये √3/2 √3 - 1। ठीक है, हमने 2 को अंदर नहीं लिया क्योंकि 2 इज नॉट अ रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि जब रूट्स में वैल्यू आती हैं डिनोमिनेटर के अंदर तो हमें क्या करना होता है? उसको रैशनलाइज करना होता है। इसको बाहर रखा हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया √6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया √2 हो गया। अब इस वैल्यू को देखो प्लस का साइन है तो माइनस आता है। ये आप 9th में कर चुके हो कि हम लोग क्यों करते हैं रैशनलाइज। ठीक है, प्लस है तो यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया √18 - √6। अब a प्लस b और a माइनस b होता है a² - b²। √6 का स्क्वायर 6 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ये 4 2 8 आ गया। अब √18
होता है, रूट 18 आएगा 3√2, क्योंकि रूट 18 को अगर आप फैक्टराइज करते हो 3 6 एंड 3 2 देखो 3 आ गया ना, तो 3√2 बन गया। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? तो इस तरह से देखो हमने 3 पार्ट्स के अंदर इन वैल्यूज को पुट किया, जो भी वैल्यू आपको टेबल में, बट जैसे स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है? इस तरह से अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो क्या है हमारा फोर्थ पार्ट, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेकेंट 60 अपॉन सेकेंट 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। स्टेटमेंट कंपेयर कर सकते हो, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेकेंट 60 अपॉन सेकेंट 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। sin 30 आप पुट कर चुके हो 1/2, tan 45 1 होता है, कोसेकेंट 60 किसका उल्टा होता है, sin 60 का उल्टा, sin 60 √3/2, उसका उल्टा 2 अपॉन √3, यहाँ अपॉन 1 लगा सकते हो। सेकेंट 30 होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 था हमारा √3/2, उसका उल्टा हो गया 2 अपॉन √3। cos 60 होता है हमारा 1/2, जो sin 30 वही cos 60, और cot 45 क्या होता है 1। ठीक है? ऊपर एलसीएम और नीचे भी एलसीएम। ऊपर एलसीएम हमारा है 2√3, इसको इससे डिवाइड करते हैं, उसे तो कैंसिल, तो √3 आ गया। इसको डिवाइड करते तो 2√3 आ गया, इसको से डिवाइड करते तो क्या आ गया, 2 बच गया, -4 हो गया, अपॉन इसका भी एलसीएम। जब ये कटेगा तो 2 to the 4 हो गया, 2 कटेगा तो √3 आ गया, ये हमारा सेम 2√3, ये हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है? अब इसको, अब आप देखो फिर से आपको क्या करना होगा, रैशनलाइज। रैशनलाइज क्यों करते हैं, इन द डिनोमिनेटर हमें कोई भी रूट की टर्म नहीं चाहिए, नॉट इरेशनल फैक्टर। ये प्लस कर सकते हो आप, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये आ जाएगा हमारा 3√3 -4, और नीचे 3√3 +4, बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में आपको इसको लिखना। रैशनलाइज अब करोगे, आपको बताया था हमने कि इसका अगर ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाता है माइनस। ठीक हो गया? ऊपर आप देखो फॉर्मूला बना सकते हो आप, और नीचे भी, नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, a + b और a - b। ठीक है? a + b और a - b, यहाँ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² - 2ab, और इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9, और √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, तो ये बन जाएगा 27 - 4 का स्क्वायर 16। ये हमने अभी सोल्व किया, 27 + 16 - 24√3। ठीक है? कैसे, 4 × 3 × 2, ये नीचे आ जाएगा हमारा 11। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 43 - 24√3 अपॉन 11। क्लियर? तो ये हमारा जो है ना, लास्ट में हमने क्या किया, हमने इसमें रैशनलाइज कर दिया। जब रैशनलाइज करोगे तो नीचे वाले पार्ट में देखो आप नंबर 11 आ रहा है, कोई भी टर्म रूट वाली नहीं मिलेगी आपको। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। एंड फिफ्थ पार्ट इज 5 cos square 60 प्लस 4 secant square 30 और माइनस tan square 45 अपॉन sin
स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। आप वैल्यू एक बार फिर चेक कर सकते हैं। 5 साइन स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 कोस सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, सब में स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वैल्यूज का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब आपको अगर इन वैल्यूज का स्क्वायर करना है, cos 60 होता है हमारा कितना 1/2 और सेकंड 30 क्या होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2। तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1, ठीक है। sin 30 1/2 एंड cos 30 √3/2, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, ये 1/4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, दिस इज -1, ठीक है। इसका स्क्वायर ये किया, इसका स्क्वायर ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस 16/3 -1। नीचे आपको एलसीएम लेना होगा, 4/4 आ गया, ऊपर अगर आप एलसीएम लोगे तो 12 आ गया। 4 को 4 से डिवाइड किया, 12 को 3 हो गया, 3 5 15 और 3 4 ये होगा 64 बन गया, 64 64, ये हो गया -12, ठीक है। नीचे आपको पता है 4/4 तो 1 होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ 79 - 12/12। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आ गया आपका 67/12, ठीक है। अगर आप देखो 15 में 64 प्लस करते हो तो कितना होगा 79, 79 में से 12 माइनस करोगे तो यू विल गेट 67। ओके, थैंक यू।